6 जनवरी 2025 सोमवार की सुबह द नेशनल वेदर सर्विस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स (NWS) एक रेड अलर्ट जारी करता है कुछ विशेष इलाकों के लिए, जिसमें मलीबू कोस्ट, सेंटा मोनिका माउंटेन्स रिक्रिएशनल एरिया, सैन गैब्रियल, सैन फर्नांडो और सैन क्लैरिटा की घाटियों के कुछ और क्षेत्र भी शामिल होते हैं। इन इलाकों के निवासियों से पहले ही आग्रह किया गया था कि वे जंगल में आग भड़काने वाली किसी भी चीज़ से अत्यधिक सावधानी बरतें और जंगलों के पास रहने वालों को जगह खाली करने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया था, क्योंकि NWS ने एक लाइफ थ्रेटनिंग तूफान की भविष्यवाणी की थी और सेंटा एना हवा के झोंकों का 97 से 129 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। और पहाड़ी इलाकों में कुछ हवा के झोंकों के 90 माइल प्रति आवर यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान था। इसके साथ ही दक्षिणी कैलिफोर्निया में पिछले 9 महीने से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, जिसकी वजह से अधिकांश क्षेत्र पूरी तरह से सूखे की स्थिति में आ गया था, जो कि अब तक का सबसे शुष्क समय अवधि रिकॉर्ड किया गया था। लॉस एंजल्स टाइम्स ने कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन (CAL फायर) के एक बटालियन चीफ के हवाले से कहा कि ये परिस्थितियां जंगल में एक बड़ी आग के लिए एकदम पर्याप्त थी। तेज गर्मी, कम नमी और खतरनाक सेंटा एना हवाओं ने इस आग को भड़काने की जमीन तैयार कर दी थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 7 जनवरी 2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे आग लगने की सूचना सबसे पहले पैसिफिक टाइम जोन पर दी गई। जिसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के उत्तर में आग लगभग 10 एकड़ यानी 4.0 हेक्टेयर में फैल गई, जो एक पहाड़ी इलाका है। उसके बाद एक के बाद 5 अलग अलग इलाकों में अलग अलग वजहों से आग लगने की खबरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जिनकी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां आज 19 जनवरी 2025 तक आग पर पूरी तरह से फायर फाइटर्स के द्वारा नियंत्रण पा लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी कैलिफोर्निया के केनेथ इलाके की, जिसे केनेथ फायर के नाम से जाना जा रहा है। 9 जनवरी गुरुवार को शाम करीब 4:30 बजे वुडलैंड हिल्स के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, जिसे गुरुवार की दोपहर वुडलैंड हिल्स के पास कई पुराने क्रिसमस पेड़ों और कचरे के डिब्बों में आग लगाते हुए देखा गया। स्थानीय लोगों ने 911 पर कॉल किया और उसकी कलाइयों को रस्सी और जीप से बांध दिया और पुलिस के आने तक उसे पकड़ कर रखा। लॉस एंजल्स पुलिस ने 5:30 बजे वुडलैंड हिल्स में यबरा रोड के 21,700 ब्लॉक से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद लॉस एंजल्स पुलिस विभाग ने पुष्टि की कि वह केनेथ फायर की संभावित सस्पेक्ट के रूप में उसकी जांच कर रहे हैं। संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद लॉस एंजल्स पुलिस विभाग ने पुष्टि की कि वह केनेथ फायर के संभावित सस्पेक्ट के रूप में उसकी जांच कर रहे हैं। उसके बाद 10 जनवरी शुक्रवार LAPD सहायक प्रमुख डोमिनिक चोई बताते हैं कि आफ्टर इंटरव्यू एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद मौजूद कुछ अतिरिक्त सबूतों को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि इस व्यक्ति को आग लगाने के संदेह में गिरफ्तार करने के लिए ये पर्याप्त सबूत नहीं थे। डोमिनिक चोई ने उसकी पहचान बताते हुए कहा कि संदिग्ध मैक्सिकन नागरिक जुआन मैनुअल सिएरा लेवा है, जो अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसके लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। केनेथ आग ने लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटी में 3 दिनों में 1050 एकड़ से अधिक क्षेत्र को जला दिया। 12 जनवरी रविवार सुबह तक इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया था और आग लगाने के कारणों की जांच की जा रही है,
पर इस आग का भयानक रूप लेने का मुख्य कारण सेंटा एना की तेज हवाओं को ही बताया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी आग की, जिसे हर्स्ट फायर का नाम दिया गया है। हर्स्ट फायर को शुरुआत में सिल्मर फायर के नाम से भी जाना गया, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर के सिल्मर क्षेत्र में लगी थी। यहाँ आग कैसे लगी, इसके ऊपर अभी भी जांच चल रही है, लेकिन कुछ निवासियों के अनुसार रात लगभग 10 बजे आग लगने से ठीक पहले एक इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन देखा गया और दक्षिणी कैलिफोर्निया एडिसन, जो कि एडिसन इंटरनेशनल की सबसे बड़ी सहायक कंपनी, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के अधिकांश क्षेत्र के लिए बिजली उत्पादन करती है और आपूर्ति भी, इसने 10 जनवरी को आग लगने वाले क्षेत्र में एक टावर पर गिरे हुए कंडक्टर के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके विभिन्न अग्निशमन और गवर्नमेंट एजेंसियां वर्तमान में संयुक्त रूप से जांच कर रही है कि आग लगने में साउथर्न कैलिफोर्निया एडिसन कंपनी का उपकरण शामिल था या नहीं। लंबे समय से पड़ रहे सूखे ने आग को फैलाने में ईंधन का काम किया और इस आग को और भी भयानक बना दिया सेंटा एना की 100 माइल प्रति घंटे यानी 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने। फ्राइडे 17 जनवरी तक हर्स्ट फायर ने लगभग 771 एकड़ जमीन को पूरी तरह से जला दिया था, पर अब उस पर 100% काबू पा लिया गया है। तेज हवाओं और सूखे के कारण अग्निशमन कर्मियों के लिए ये काम चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद उन्होंने आग पर काबू पाया और लोगों को सुरक्षित भी किया, जो एक राहत की बात है। अब बात करते हैं तीसरी आग, जिसे लिडिया फायर का नाम दिया गया। लॉस एंजलिस काउंटी में वेडनेसडे 8 जनवरी की दोपहर 2 बजे 5700 ब्लॉक ऑफ सोलेडेड कैनियन रोड, एक्टन, कैलिफ से शुरू हुई और देखते ही देखते इसने 395 एकड़ लैंड को पूरी तरह से जला दिया। ये आग लगातार 3 दिनों तक लगी रही। 11 जनवरी शनिवार की सुबह तक अग्निशमन दल ने आग लगे हुए पूरे इलाके को घेर लिया और आग को नियंत्रण करने में सफलता भी हासिल करी। इस आग के लगने का भी अब तक कोई कारण सामने नहीं आया है और लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लिए ये अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। अब हम बात करेंगे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड डेवास्टेटिंग आग की, जिसे ईटन फायर के नाम से जाना जा रहा है। इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2025 की शाम 6:18 पर सेंट गैब्रियल पर्वत के ईटन कैनियन में हुई, जो 8 जनवरी 2025 सुबह के 10:30 बजे यानी 24 घंटों के अंदर लगभग 14,117 एकड़ तक फैल गई थी। ये पैलिसेड्स फायर की तरह ही अत्यंत शक्तिशाली सेंटा एना हवाओं के कारण लगने वाली आगों में से एक है। द कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ईटन कैनियन से सटे एक घर के निवासी, जो अधिकारियों को आग की सूचना देने वाले पहले लोगों में से एक थे, उन्होंने पैसाडीना नाउ एक ऑनलाइन मैगजीन को बताया कि आग घाटी के ऊपर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावरों के निकट शुरू हुई थी। Minutes later at 6:25 p.m. the fire grew. Oh my god. Then 6:28 p.m. the power lines were completely engulfed in smoke and in flames. A nightmare horror movie, you just don't ever want to see something like that, and it was so close. That tower is very close to our house. इसलिए ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ईटन फायर की शुरुआत हुई थी। आज 19 जनवरी 2025 तक ईटन फायर की वजह से 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 24 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 8,690 से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। 11,927 स्ट्रक्चर्स काफ़ी हद तक जल चुके हैं,
जिसमें सिंगल फैमिली होम्स, मल्टी फैमिली होम्स एंड बिजनेस बिल्डिंग्स शामिल हैं। आग ने अल्टाडेना के आवासीय हिस्सों को भी नष्ट कर दिया है, जो 1920 और 1930 के दशक में ग्रेट माइग्रेशन के दौरान अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा बसाए गए थे। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन के अनुसार आग पर 65% तक काबू पा लिया गया है, लेकिन ईटन की आग अब दक्षिणी कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी और घातक जंगल की आग है। इसमें पैलिसेड्स की आग को दूसरा सबसे विनाशकारी आग माना गया है। अब बात करते हैं लॉस एंजलिस काउंटी में 2025 में लगने वाली सबसे पहली आग की, जिसे पैलिसेड्स फायर के नाम से जाना जा रहा है। आग लगने की सूचना सबसे पहले 7 जनवरी 2025 को सुबह लगभग 10:30 PST पर मिली, जिसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के उत्तर में लगभग 10 एकड़ पहाड़ शामिल थे। ये आग बहुत तेज़ी से फैली, जिसका मुख्य कारण 9 महीने से पड़ रहा सूखा और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं। 20 मिनट के भीतर आग 20 एकड़ से बढ़कर 200 एकड़ हो गई थी, जो बढ़ते बढ़ते आज 19 जनवरी 2025 तक 23,713 एकड़ का इलाका पूरी तरह से जला चुकी है। इस आग में 5,000 स्ट्रक्चर आग की चपेट में आ चुके हैं। 3500 से भी ज़्यादा पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, ज़्यादातर पैलिसेड्स एंड मलीबू के एरिया में, और 12,250 स्ट्रक्चर्स का आग की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये आग बेकाबू है और अभी तक सिर्फ 31% आग पर ही काबू पाया गया है। अब तक पैलिसेड फायर में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 3 लोग बहुत बुरी तरह से जल चुके हैं और 6 लोग मिसिंग हैं। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लूना के अनुसार अब तक टोटल 27 लोग कंफर्म हुए हैं, जिनकी आग के कारण मौत हो चुकी है। 31 लोग मिसिंग हैं और आंकड़े इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी सर्च मिशन चला हुआ है और अभी कोई आइडिया नहीं है कि कितने और लोग, पशु पक्षी और जानवर मिल सकते हैं जो इस आग की चपेट में आ चुके हैं। इस आग ने हमें दिखाया कि सतर्कता और तैयारी ही ऐसे खतरों से बचाव का रास्ता है। जंगलों के सही प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है। लॉस एंजलिस की इस आग ने हमें प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन की अहमियत समझाई है। आइए मिलकर ऐसे कदम उठाएं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें और ऐसी त्रासदियों से भी बचा जा सके। धन्यवाद।